बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीडी, सिंपली हमने इसको कहा था। तो वीबीडी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वीबीडी की लिमिटेशंस में अगर हम देखते हैं तो अगर आप उसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करते हैं तो कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 बचता है और 2pz0। इट मीन कार्बन को चाहिए दो बॉन्ड बनाए, लेकिन कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है। लाइक इन CH4 कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सिमिलरली बोरोन 1s2 2s2 2px1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो कार्बन को चाहिए, बोरोन को चाहिए कि वो एक बॉन्ड बनाए, लेकिन बोरोन ट्राइवेलेंट है लाइक इन Bf3। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम को देखें 1s2 2s2, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, तो बेरिलियम को चाहिए कि ये बॉन्ड ना बनाए, लेकिन बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम इज डाइवेलेंट। तो VBD fails to explain the tetravalency of the carbon, trivalency of the boron and the divalency of the beryllium. So that concept is not enough to explain all the molecules which are present in the world. New concept that is called the hybridization. Hybridization का मतलब होता है मिक्सिंग, कि मिक्सिंग में जो है जैसा कि मार्केट के अंदर कई जो है वो हाइब्रिड सीड्स जो है वो मौजूद है, या कई हाइब्रिड एनिमल्स जो है वो हम तैयार करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल मुख्तलिफ जो है वो जानवरों को या प्लांट्स को जो है या ब्रीडिंग के लिए जो है वो सीड्स वगैरह जो है उनके हम इंटरमिक्स करते हैं, और बेहतरीन खसूसियात के हामिल नए प्लांट्स जो है वो हम तैयार करते हैं जिनके ऊपर डिजीजेस का अटैक जो है वो कम से कम होता है और वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड देती हैं। तो वो जो नए प्लांट्स है वो हाइब्रिड प्लांट्स है। इसी तरीके से वो जो नए हमारे पास सीड्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिड सीड बोलते हैं, या फिर वो जो नए एनिमल्स है वो हाइब्रिड एनिमल्स है। इन केमिस्ट्री there is no mixing of the animals, plants or the seeds. Here that is the mixing of the orbitals. What is the orbital? It is a space around the nucleus where there is maximum chances of finding the electron. That space is called orbitals. Orbitals like S, P, D and F. S orbital it has just one shape. P ऑर्बिटल इसकी तीन शेप्स हैं, Px, Py एंड Pz। D ऑर्बिटल इसकी 5 शेप्स होती है और जो F ऑर्बिटल है उसकी 7 शेप्स होती हैं। अब याद रखना है, तो हमारे सिलेबस में यहाँ तक अभी हमने जिसकी मिक्सिंग को डिस्कस करना है वो S और P ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। एक S और 3p ऑर्बिटल जब हम इसको मिक्सअप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है, जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्सअप कर रहे हैं उतने ही नए बनेंगे। अगर आप 4 ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करते हैं तो नए बनने वाले 4 होंगे। लाइक sp3 के अंदर एक S और 3p है, तो नए हमारे पास जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे हैव सेम शेप एंड एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है वो भी सेम होगी और उनकी जो शेप है वो भी आपस में इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है। तो sp3 में जो s कैरेक्टर होगा 25%, p कैरेक्टर 75% होगा। sp2 में एक s और 2p को हम मिक्सअप करेंगे। s कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली 33.33% एंड p कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली 66.66%, 99.99%। sp2 के अंदर जो है नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 3 बनेंगे। sp के अंदर हम एक s और एक p को मिक्सअप करते हैं, s और p दोनों 50-50% होंगे और उनको जो है नए बनने वाले जो है वो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या, हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं the process of mixing of different atomic orbitals having different shapes and energies to give hybrid orbitals. Hybrid orbitals न्यू बनने वाले जो है ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। दे हैव सेम शेप एंड एनर्जी, इनकी शेप भी सेम होगी और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। जिसमें फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। S और P स्मॉल लेटर में लिखना है। S कैरेक्टर दैट इज 25% एंड P कैरेक्टर इज 75%। In sp3 hybridization, that is the process of the mixing of 1s and 2p atomic orbital to give 4 sp3 hybrid orbital. And sp3 hybridization that is clearly explain the tetravalency of carbon. How it explain the tetravalency of the carbon is that, for example, carbon, the atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0. After excitation, because carbon it forms 4 bond and bond formation, that is the energy releasing process,
and this released energy is used to utilize the excitation of the carbon atom, and one electron will from s to s orbital, it will shift to 2p orbital, and electronic configuration become 1s2 2s2 की बजाय 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. That is high energy state, and high energy state is called excited state. Hybridization में excitation और mixing of orbitals, hybridization state और excitation state, this takes place simultaneously. बैक वक्त एक ही वक्त में ये काम हो रहा होता है. तो excited state के बाद फौरी तौर पर जो है वो orbitals की mixing है. क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्सअप होते हैं और नए ये हमें बना कर देते हैं 4 sp3 hybrid orbitals. sp3 having same shape and energies, sp3 and sp3 1 2 3 and 1 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद है, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, चारों की एनर्जी सेम है. तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल जो है वो हम चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्लेस कर देंगे. दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. GS स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट, ES स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड स्टेट एंड HS स्टैंड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. अब हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग देखते हैं. ये हमारे पास है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है 2s1. P जो है इसके दो लोब्स होते हैं डबल शेप along x axis 2px having one electron, 2py having one electron, and 2pz having one electron. 1s and 3p atomic orbitals, they mix to give 4 sp3 hybrid orbitals and each will have one electron. ये इसमें छोटा लोब है, स्पेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो लोब है इसकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है, इसको शो करने की जरूरत नहीं रहती है हमारे पास. तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बनेंगे और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे ओरिएंट इन सच अ वे दैट रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड. sp3 hybrid orbitals having one electron, sp3 having one electron, sp3 having one electron and also sp3 having one electron. These 4 sp3 hybrid orbitals, इसको हम यहाँ पर यूं ड्रा करेंगे. टेट्राहेड्रल शेप बनेगी इसमें, एंगल जो है वो 109.5 का इसमें जो है वो आ जाएगा. These 4 sp3 hybrid orbitals, they orient in such a way that repulsion is minimized at the angle of 109.5. sp3 hybrid orbital having one electron, sp3 having one electron, sp3 having one electron and also sp3 having one electron. These are 4 sp3 hybrid orbitals. They will orient in such a way that the repulsion is minimized at the angle of 109.5. ये हमारे पास कार्बन जो है वो sp3 hybrid कार्बन बन चुका है. अब इसमें हम एग्जांपल पुट करने जा रहे हैं लाइक CH4. फर्स्ट एग्जांपल मीथेन. तो ये हमारे पास कार्बन है जी, sp3 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 and also sp3. Each will have one electron. The atomic number of hydrogen is 1, electronic configuration 1s1. 4 मौजूद है s ऑर्बिटल 1s1 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 1s1. ये s जो है हाइड्रोजन का है और उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये sp3 और s जो है इसकी आपस में ओवरलैपिंग है. sp3 और s की दैट इज लीनियर ओवरलैपिंग. sigma bond sp3 and s, sigma bond sp3 and s, sigma bond sp3 and s, that is also sigma bond. तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं
ये दरमियान में कार्बन और 4 इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एंगल इसमें 109.5 और शेप आ जाएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत को इजीली एक्सप्लेन कर रही है। दैट इज इजीली एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। जी, इसके बाद हम देखते हैं इसकी और एग्जांपल्स। मीथेन लाइक ईथेन। ईथेन C2H6 दो कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है एंड ईच कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी को हमने यहां पर ड्रॉ करना है। sp3 hybrid orbital having 1 electron, sp3 having 1 electron, sp3 having 1 electron and also sp3 having 1 electron, that is sp3 hybrid carbon and each will have 1 electron. Similarly second carbon sp3 and also sp3 and each will have 1 electron. ये ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन और कार्बन के दरमियान, लीनियर ओवरलैपिंग है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, जबकि each carbon has 3 hydrogen, हाइड्रोजन 1s1, ये s हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन 1s1, सिमिलरली हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन 1s1 एंड हाइड्रोजन 1s1। s जो है 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन। sp3 और s की ओवरलैपिंग, sp3 और s की ओवरलैपिंग लीनियर, sp3 और s की ओवरलैपिंग है लीनियर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, sp3 और s ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग। तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है ये sp3 और sp3 की ओवरलैपिंग से, जबकि कार्बन हाइड्रोजन में sp3 और s की ओवरलैपिंग से सिग्मा सिग्मा ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। इसमें ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। ये हमारे पास कार्बन, ये भी हमारे पास कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड। ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp3 और sp3 की ओवरलैपिंग से बन रहा है, जबकि बाकी सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp3 और s की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो अगर तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपने हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल देनी है लाइक मीथेन और ईथेन जो है, इस तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आप इनकी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाकी जो है उनको भी हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमोनिया, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन becomes 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 4, 5, 6 and 7। किसी भी ये अब 3 इसके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इजीली 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन बनाता भी 3 बॉन्ड है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की हम मिक्सिंग करेंगे तो नए जो हमारे पास बन जाएंगे वो 4 बनेंगे। 1, 2, 3 and 1, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2, 3, 4 and 1, 5। तो ये हमारे पास यू लगाएंगे इनको 1, 2, 3, 4 and 1, 5। 1 sp3 hybrid orbital, it has 2 electron and 3 sp3 hybrid orbital, they have just one electron. Likewise this sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital, sp3 and also sp3. One sp3 hybrid orbital, it has 2 electron paired form, and other 3 sp3 hybrid orbitals, they have one electron. In ammonia, 3 hydrogen atoms are attached to
नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1s1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 1s1 also 1s1, that s orbital is that of hydrogen, and here is the overlapping of sp3 and s orbitals, the linear overlapping, and the bond which is formed due to the linear overlapping of partially filled atomic orbitals, that is called sigma bond and also sigma bond. And here you will see in ammonia one lone pair of electron, it will present on the nitrogen atom as such, that is lone pair of electron, and 3 hydrogen atoms are attached to nitrogen atom with sigma bond, and here due to the repulsion of the lone pair and the bond pair repulsion, angle less than 109.5 and it will be 107.5 degree in ammonia molecule. In ammonia molecule, nitrogen is also sp3 hybrid. Similarly in water molecule. If we see in water molecule, the central atom is oxygen and electronic configuration become 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 4, 5, 6, 7 and 1, 8. In sp3 hybridization, 1s and 3p atomic orbitals they are joined to form 4 sp3 hybrid orbitals having same shape and energies. If we count here total electrons which participate in the hybridization, they are 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and according to Hund's rule they will be placed as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2 sp3 hybrid orbitals they will have 2 paired electron, and rest of 2 sp3 hybrid orbitals they have 1 electron. sp3 hybrid orbitals, sp3 and also sp3, that is oxygen, and 2 sp3 hybrid orbitals have paired electron, and other 2 sp3 hybrid orbitals have just 1 electron. And how many hydrogen atoms are attached to oxygen? 2, and atomic number of each hydrogen is 1 electronic configuration 1s1, that is the linear overlapping of sp3 and s between oxygen and the hydrogen sigma, sp3 and s between hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen sigma bond, that is oxygen. 2 hydrogen atoms are attached with the oxygen sigma bond, and 1 and 2 lone pair of electrons are present on oxygen atom, and here due to the lone pair repulsion, that is maximum lone pair repulsion, and angle become 104.5 degree. तो अगर हम देखें वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, इसी तरीके से अमोनिया में देखें नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिड होगा, अल्केन जिनके नेम के आखिर में an नहीं आएगा, ईच कार्बन विल sp3 हाइब्रिड. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद डिफरेंट एग्जांपल इसको हमने डिस्कस किया. तो उम्मीद है जो है आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अच्छी लगी होगी और कंप्लीटली हमने इसको डिस्कस किया है. थैंक यू वेरी मच.